हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एंकल मोबिलिटी के ऊपर। मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम वीडियोस में बताया है कि अगर आपकी एंकल मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं, जैसे लोअर बैक पेन, नी पेन, एंकल ट्विस्ट हो जाना। और हाँ, अगर आपकी एंकल मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो आपकी बहुत सारी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन भी आएगी। उसकी वजह से आपका मैकेनिक्स खराब होगा, जिसकी वजह से आपको एक एंड पेन होने के चांसेस हैं। और फिर जब प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम ब्लेम करते हैं मूवमेंट को और फॉर्म को। बट आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन पर। आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज और मोबिलिटी ड्रिल्स हैं जो कि अपने एक्सरसाइज रूटीन में ऐड करने हैं, जिससे आपकी एंकल मोबिलिटी बेहतर हो जाएगी। गाइज, अगर आपकी एंकल मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है, आप स्क्वाट पोस्चर में नहीं बैठ पा रहे हो, आपको आज नहीं तो कल नी में प्रॉब्लम आएगी आएगी। जितने भी लोग मेरे पास नी प्रॉब्लम लेकर आए ना, उनमें से किसी की भी एंकल मोबिलिटी प्रॉपर नहीं थी, वो स्क्वाट पोस्चर में ठीक से नहीं बैठ पाते थे। तो पहले आपको ये समझना है कि आपकी एंकल मोबिलिटी प्रॉपर है या नहीं। आपको नैरो स्टांस में फीट स्ट्रेट करके स्क्वाट पोस्चर में बैठना है। अगर आप इजीली बैठ पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव अ गुड एंकल मोबिलिटी, क्योंकि हमारी एंकल मोबिलिटी ही है सबसे मेन जो कि आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम देती है। अब देखो, अगर आपकी एंकल मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो आपको तीनों जॉइंट में प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, आपका एंकल, नी एंड लोअर बैक। अगर आप वेटेड स्क्वाट लगाते हो, आप वेटेड स्क्वाट में नीचे जाने का ट्राई कर रहे हो, अगर आपकी मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, आपका टॉर्सो लीन फॉरवर्ड करने लग जाएगा। अगर आप इसी तरीके से मूवमेंट करते रहोगे, आपकी लोअर बैक ओवरवर्क करेगी, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है पेन का। अब मानो कि अगर मेरी एंकल मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है, मेरा नी प्रॉपरली जा नहीं पा रहा है नीचे, तो इसकी वजह से भी क्या है ना, आपके नी के टेंडेंस पर अननेसेसरी प्रेशर आएगा। अगर आप गलती से कोई फोर्स आपकी बॉडी पर पड़ जाए जिसमें आपका नी आगे जाने का ट्राई कर रहा है, तो उसमें भी आपको एंकल और नी में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा फुटबॉलर्स के साथ बहुत होता है। बहुत कर ली प्रॉब्लम्स पर बात, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। और सॉल्यूशन में पहली एक्सरसाइज है एलिवेशन पर नीलिंग लंज। जिस पैर से हम मूवमेंट करने वाले हैं वो पैर आपका एलिवेशन पर रहेगा, मे बी बॉक्स और बेंच। अब यहाँ से पुश योर नी फॉरवर्ड। जितना आप नी को पुश फॉरवर्ड करोगे उतना आपके नी और एंकल के अराउंड स्ट्रेच आएगा, और वो स्ट्रेच कहीं पर भी आ सकता है। मे भी हो सकता है आपके काफ्स बहुत टाइट हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे पुश करोगे तो शिन को कॉन्ट्रैक्ट करने की आदत नहीं होती है, तो वहाँ पर भी प्रेशर आ सकता है। मतलब कहीं पर भी आ सकता है। एट द एंड ना, हमें कहाँ आना है, मोशन में। तो इस मोशन को करने में कहीं पर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहीं पर स्ट्रेच, जो भी प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर के साथ आपको धीरे धीरे खुद को पुश करना है। अगर आप इस मूवमेंट को पहली बार कर रहे हो तो खुद को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। रेप्स 25 to 50 टाइम्स ईच लेग। फर्स्ट एक्सरसाइज को हमने एज अ वार्म अप परफॉर्म किया था। सेकंड एक्सरसाइज है नैरो स्टांस में होल्ड और मूवमेंट। अब ये नेसेसरी नहीं है कि आपको पूरा नैरो करके ही करना है। बहुत लोग इससे ज़्यादा वाइड स्टांस में भी प्रॉपर नहीं बैठ पाते, तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि आपके लेग्स नैरो ही रहेंगे। बट मैं परफॉर्म कर रहा हूँ नैरो स्टांस में। नैरो स्टांस में जब आप स्क्वाट परफॉर्म करने जाओगे तो हो सकता है किसी की मूवमेंट यहाँ रुक जाए, किसी की यहाँ रुक जाए, और जैसे मेरे पास मोबिलिटी अच्छी है तो मैं इसमें प्रॉपर बैठ भी सकता हूँ। इसका हम सपोर्ट ले रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी पीछे फॉल ना करे। मूवमेंट परफॉर्म करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है। जिस रेंज में हम होल्ड कर पा रहे हैं, मतलब जितना हम नीचे जा पा रहे हैं, उसमें हमें अपने नी को आगे की ओर पुश करना है। तो इसमें हमारे नीज पर भी प्रेशर आएगा और हमारे काफ्स भी स्ट्रेच होंगे और एंकल के अराउंड भी प्रेशर आएगा। बट इट्स अ गुड पेन, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी जॉइंट के अराउंड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पेन होता है, कोई स्ट्रेच होता है, तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कोई पेन आ रहा है। बट ये पेन है मोबिलिटी का। इस रेंज में हमने कभी अपने जॉइंट को नहीं जाने दिया है। अब वो ओपन होगा तो उसके अराउंड टेंडन्स, मसल्स खिंचेंगे, तो वहाँ पर स्ट्रेच आएगा। ट्राई करो नी को पुश फॉरवर्ड करने का और हील को टुवर्ड्स द ग्राउंड प्रेस करने का। यहाँ से जितना आप नीचे जा सकते हो उसमें हम होल्ड भी कर सकते हैं और पल्सेस भी लगा सकते हैं, लाइक दिस। ये जितना देखने में आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं। अगर आप इसमें होल्ड कर रहे हो तो 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, अगर आप इसमें पल्सेस लगा रहे हो तो कम से कम
50 to 60 टाइम्स। अभी हमने जो 2 मूवमेंट परफॉर्म की थी उसमें हमने वर्क किया डॉर्सीफ्लेक्शन पर, और अब हम वर्क करने वाले हैं प्लांटर फ्लेक्शन पर। मतलब एंकल के अंदर फंक्शन होते हैं, जब आपका टो आगे की ओर जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड प्लांटर, और जब आपका टो ऊपर की ओर आता है तो दिस इज़ कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन। तो जो हम नी को पुश फॉरवर्ड कर रहे थे इसको हम डॉर्सीफ्लेक्शन बोलते हैं। अब हम वर्क करने जा रहे हैं इसकी एंटागनिस्ट मूवमेंट प्लांटर फ्लेक्शन पर, और प्लांटर फ्लेक्शन की मोबिलिटी चेक करने के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है, वो है वज्रासना में बैठना। बहुत लोग हैं जो कि इस पोस्चर में नहीं बैठ सकते। एक और कॉमन प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग अगर बैठते भी हैं तो उनका हील आउट जाता है और टो अंदर की ओर जाते हैं और वो बैठ जाते हैं। तो पहले आपको इस पोस्चर में बैठने का ट्राई करना है। अगर आपके लिए ईजी है तो आपको अपने फीट को स्ट्रेट करना है और ट्राई करना है थोड़ा सा टोस को आउटसाइड निकालने का। इसको हम इवर्जन भी बोलते हैं। इसमें बैठने का ट्राई करो। जब इसमें भी आप कंफर्टेबल हो जाओ तो इसमें हम रेजेस भी कर सकते हैं, लाइक दिस। फिंगर्स को ग्राउंड से टच करेंगे और अपने नी को लिफ्ट करने का ट्राई करना है, लाइक दिस। इस फंक्शन को जो लोग डांस करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक कॉमन क्वेश्चन, जब भी मैं कोई एक्सरसाइज किसी को गाइड कर रहा होता हूँ ना, तो करने से पहले आता है कितने रेप्स लगाने हैं, कितने सेट। जब कोई एक्सरसाइज बताई गई है पहले उसको करना सीखो, क्या वो मूवमेंट आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है। ग्रेजुअली आप धीरे धीरे उसमें अपने रैप सेट्स और टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। पहले लर्न करना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन सभी एक्सरसाइज को एक दिन में परफॉर्म नहीं करना है कि चलो आज मुझे एंकल मोबिलिटी पर काम करना है तो सारी एक्सरसाइज आपने एक ही दिन में परफॉर्म कर दी। ध्यान रखना, ओवरवर्क लीड्स टू इंजरी। अगर आपका नी टो से आगे नहीं जा रहा है, चाहे आप स्क्वाट लगा रहे हो या लंजेस लगा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टाइट काफ मसल। और काफ मसल को फ्लेक्सिबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डॉर्सीफ्लेक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो। उसके लिए मैं आपको 2-3 स्ट्रेचेस बताने जा रहा हूँ, वो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कहीं पर भी कर सकते हो। फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस इंक्लाइन वुडन बॉक्स। इसमें दोनों पैरों को रखना है, यहाँ से हिप फॉरवर्ड एंड लीन फॉरवर्ड। इसमें बहुत ही वंडरफुल स्ट्रेच आएगा। होल्ड होना चाहिए कम से कम 1 मिनट। अगर आपके पास वुडन बॉक्स नहीं है तो आप किसी भी एलिवेशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे आई एम यूजिंग दिस बेंच। मेक श्योर आपका हिप फॉरवर्ड आना चाहिए। इसमें भी बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेच आएगा। मिनिमम 1 मिनट का होल्ड होना चाहिए, मैक्सिमम 3 मिनट्स तक। और जितना ज़्यादा करोगे ना उतना जल्दी आपका काफ मसल फ्लेक्सिबल बनेगा। गाइस, काफ मसल को खोलना इतना आसान नहीं है, तो इसको ये मत समझना कि आप 2-4 बार कर लोगे और आपका काफ मसल फ्लेक्सिबल हो जाएगा। टाइम लगेगा। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, इतने सालों से आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सालों से, मतलब कुछ लोगों की तो 30 साल हो चुके हैं जिन्होंने ये मूवमेंट नहीं की है, कभी प्रायोरिटी नहीं दी। तो कम से कम अब 1 साल तो लगेगा ना खुद के मैकेनिक्स को बेहतर बनाने में। लोग सोचते हैं जाएंगे करेंगे और बेहतर हो जाएगा और इम्पेशेंट हो जाते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं। अगर आप जिम जाते हो और आपके जिम में सीटेड काफ रेज मशीन है तो वेल एंड गुड। इस एक्सरसाइज के थ्रू भी आप अपनी एंकल मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ज़्यादातर जिम में काफ रेजेस का मशीन बस मूवमेंट करते रहते हैं, प्रॉपर स्ट्रेच नहीं होने देते। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, स्ट्रेच करते टाइम अपने हील को टुवर्ड्स द ग्राउंड प्रेस करना है एंड फील स्ट्रेच एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा वेट डालकर ज़्यादा देर तक होल्ड करोगे ना उतना आपका काफ स्ट्रेच होगा। काफ को फ्लेक्सिबल बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, बट ध्यान रखना है कुछ बातों का। अगर हमारी एंकल मोबिलिटी प्रॉपर नहीं होती है तो हमारा टो आउटसाइड भागता है और नी इनसाइड। तो जब आप इस स्ट्रेच को कर रहे होगे, इसमें आपको अपने टोज को इनसाइड रखना है, मतलब अंदर की ओर। इसको हम इन्वर्जन भी बोलते हैं। और अपने हील को टुवर्ड्स द ग्राउंड जाने देना है। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेच आएगा इसमें भी। अगर आपके पास सीटेड काफ रेज मशीन नहीं है तो ये उसका सब्स्टिट्यूट है, जिसमें यूज है बेंच, प्लेट एंड केटल बेल का। अगर आपके पास केटल बेल नहीं है तो आप डंबल का भी यूज कर सकते हो। प्लेसमेंट आपका टो प्लेट के ऊपर रहेगा, यहाँ से हील को टुवर्ड्स द ग्राउंड प्रेस करना है और नी को थोड़ा आगे की ओर रहने देना है। इसमें हम जब नी के ऊपर वेट लोड करेंगे तो इसमें हमारे काफ्स पर और भी अच्छा स्ट्रेच आएगा। और दूसरा, हमारा काफ मसल इसेंट्रिक मोड में भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसमें हम रेजेस भी लगा सकते हैं और
होल्ड भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। बट ध्यान रखना है, ये सारी एक्सरसाइज एक दिन में परफॉर्म नहीं करनी है। बट ये जो एक्सरसाइज है ये कम्प्लीटली सेफ़ है। अगर आपको नी में कोई प्रॉब्लम है तो जो मैंने आपको पहली 2 एक्सरसाइज बताई थी, हो सकता है उनको परफॉर्म करने में आपको डिफ़िकल्टी हो, बट ये एक्सरसाइज करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और इससे आपकी एंकल मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। कहा जाता है काफ मसल इज़ आवर सेकेंड हार्ट, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मसल का हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ सबसे ज़्यादा है, जैसे चलना, खड़े होना, भागना। और जब भी आपका काफ मसल टाइट होता है तो इससे हमारी लोअर बॉडी की मूवमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन आती है। तो जो आज मैंने आपको एक्सरसाइजेस गाइड किए हैं, इससे आपका काफ मसल स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनने वाला है, मतलब उसकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होने वाली है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, और सबसे ज़्यादा एंकल इंजरीज इसी पॉस्चर में होती हैं और इस पर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, और जब इंजरी होती है तो हम बोल देते हैं मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। और वो एक्सरसाइज है एंकल इन्वर्जन वॉक। इसमें हम बेसिकली जो हमारा एंकल, उस पर हम वेट डालेंगे एंड देन वॉक फॉरवर्ड। अगर आपको वॉक करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो इस पर आप स्टैंडिंग पोस्चर में लोड डालकर भी ट्विस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग ड्रिल है, मैं बहुत लोगों को कराता हूँ। मतलब मुझे आज तक एक भी कंप्लेन ये नहीं आती है कि मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। अगर उस डायरेक्शन में आपके इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं तो उस डायरेक्शन में आपको अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज के थ्रू स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिलने वाली है। तो रही बात रेप्स एंड सेट्स की, स्टार्ट विद मॉडरेशन, स्लोली यू कैन इंक्रीज, और जितना बॉडी का वेट इस साइड पर शिफ्ट करोगे उतना लोड इंक्रीज होगा। गाइज ये सभी मोबिलिटी ड्रिल्स बहुत ही ईजी हैं और इफ़ेक्टिव भी, बट प्रॉब्लम क्या है, हम करना भूल जाते हैं। इन सभी एक्सरसाइज को आपको एक दिन में नहीं करना है, आप स्विच कर सकते हो। 2 एक्सरसाइज एक दिन, 2 एक्सरसाइज एक दिन, और कुछ एक्सरसाइज को जैसे सीटेड काफ रेजेस जैसी एक्सरसाइज को आप अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो। और हाँ, ध्यान रखना है सिर्फ मोबिलिटी पर वर्क नहीं करना है, उसके साथ साथ शिन रेजेस, काफ रेजेस और अगेंस्ट द वॉल शिन रेजेस जैसी एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में ऐड करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ भी बहुत अमेजिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आपको कोई फिटनेस रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू मी, और आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। और भी ऐसी वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा और आपके जॉइंट्स को बेहतर बनाता रहूँगा। मैं नहीं चाहता आपकी फिटनेस जर्नी बीच में ब्रेक डाउन हो जाए।